सबसे पहले तो मैं वंदना जी को इस बात की बधाई देता हूँ कि श्रुति के माध्यम से उन्होंने एक ऐसे शिल्प को गढ़ा है जिस शिल्प का निर्वाह किसी सामान्य लेखक के लिए करना बहुत कठिन होता है। इस पुस्तक के प्रकाशक वाणी प्रकाशन को और अदिति जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। किसी भी पुस्तक को कहने के पहले, उस पर बातचीत करने के पहले अगर इतने विद्वत रूप में अपनी बात रख दी जाए तो शायद अंतिम वक्ता के पास कुछ बच नहीं। इसकी शुरुआत ही अदिति जी ने की और मुझे लगा कि जो इस किताब का विमोचन होता है उस किताब को वो पहले पढ़ ले। और ये किसी भी प्रकाशक के लिए, उसके मालिक के लिए, उसके प्रबंधक के लिए ये एक बहुत निश्चित रूप से उन्होंने वंदना जी के सारे उपन्यास मैंने पढ़े हैं। वंदना जी के बारे में जो बातें कही और कहते कहते रुक गई कि वो महान नहीं, ये एक बहुत अच्छा काम करती है, क्योंकि महान होना अपने रास्ते को अवरुद्ध करना और जिस पथ पे वो चल रही हैं उस पथ पर वो निरंतर चलती रहे। नए साहित्य की विभिन्न विधाओं में जिस प्रकार से उनकी लेखनी चल रही है वो नए रूप में पूरी तेजस्विता के साथ समाज के समक्ष प्रस्तुत है। जब हम शुद्धि उपन्यास की बात करते हैं, मैं चूंकि उपन्यास में जो कथा है उस कथा पर बहुत बातचीत की। कथा हम सब जान गए हैं कि उस उपन्यास की कथा क्या है। उपन्यास की कथा से महत्वपूर्ण चीज है उपन्यासकार का विजन। किसी भी उपन्यासकार का विजन उसके उपन्यास को बहुत नए तरीके से, नए रूप में, नई प्रस्तुति के साथ, नई चेतना के साथ, नई तेजस्विता के साथ अपनी चीज को लिखना, ये एक उपन्यासकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि जो कुछ समाज में हो रहा है उस पर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। जिन सामाजिक विसंगतियों को लेकर यह उपन्यास लिखा गया है उस सामाजिक विसंगतियों पर बहुत सारी बातें कही जा चुकी हैं, बहुत सारी कहानियां लिखी जा चुकी हैं, बहुत सारे व्यंग लिखे जा चुके हैं। अब यह एक चैलेंज होता है किसी भी उपन्यासकार के लिए कि उसको नए रूप में, नए स्वरूप में, नए तेवर के साथ कैसे, और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो है शिल्प का निर्माण। जो भाषा का सामर्थ्य है वंदना जी में, वो एक अद्भुत शिल्प का निर्माण है। और शिल्प का निर्माण इसलिए कि कथा की जो सत्यता है वो सत्यता पूरे उपन्यास में बनी है। पाठक इस बात को महसूस करे कि जो कुछ कहा जा रहा है वो सत्य कहा जा रहा है। उपन्यास को सत्य का भ्रम कहा गया है। जिस उपन्यास में सत्य का भ्रम जितने अच्छे ढंग से पैदा किया जाता है वो उपन्यास उतना ही अच्छा होता है। और निश्चित रूप से इस उपन्यास में उस सत्य के भ्रम को पैदा करने की कोशिश की गई और उस सत्य के भ्रम को जितने भी बड़े उपन्यास हुए हैं, बड़े सब में एक सत्य के भ्रम को पैदा करने की कोशिश की जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जब बाणभट्ट की आत्मकथा लिख रहे थे तो उन्होंने एक कथा गढ़ ली मिस कठराइन, और ये इस तरह से प्रस्तुत किया कि वो जो कथा है वो मिस कठराइन की कथा है, और मिस कठराइन को ये कथा मिली थी, उसी के माध्यम से उन्होंने बाणभट्ट की आत्मकथा को कहा। एक शिल्प का निर्माण करती है वंदना जी, एक ऐसे ही शिल्प का निर्माण करती है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसकी मृत्यु हो चुकी, वह व्यक्ति
बराबर उपन्यास में बना हुआ है। और उस व्यक्ति के बने रहने से ऐसा लगता है जैसे पाठक उस उपन्यास में बना हुआ है और लगातार पात्रों के साथ बातचीत चल रहा है। पात्रों के बीच में जो बातचीत हो रही है उसमें लगता है जैसे वो बातचीत सीधे पाठक के कान में प्रवेश कर रही है। वो पाठक को सीधे सीधे चीजें बता रही है। जैसे फिल्म चलता है, फिल्म का दृश्य चलता है, उसी प्रकार से शुद्धि की कथा चलती है। लगता है जैसे एक पर्दे पर कोई चीज है, वो फिल्म चल रहा है और शुद्धि की कथा चल रही है। ये जो शिल्प का चमत्कार है, जो शैल्पिक चातुर्य है, वह शैल्पिक चातुर्य पूरी तरह से वंदना जी के उपन्यास में दिखाई पड़ता है। अपनी बात को नए सिरे से कहने की जो वृत्ति होती है, वह वृत्ति दिखाई पड़ती है। और इसी वृत्ति के द्वारा इसमें हास्य भी पैदा किया गया है, इसमें व्यंग्य भी पैदा किया गया है। जब मैं हास्य और व्यंग्य की बात करता हूं तो मैं सभी हास्य को व्यंग्य नहीं मानता। व्यंग्य में जो गंभीरता होती है, वह गंभीरता भी इसमें दिखाई पड़ती है। और जो हास्यास्पद परिस्थितियां परिवार में हो जाती हैं, वह हास्यास्पद परिस्थितियां भी दिखाई पड़ती हैं। एक व्यक्ति जो मर चुका है, उसकी आत्मा आती है, इसको कोई जैसा बात कहेंगे मैं कह सकता है कि भूत प्रेत की बात है। ये भूत प्रेत की बात नहीं है, ये शिल्प की बात है, ये कंस्ट्रक्शन की बात है। कैसे अपने शिल्प का निर्माण करता है। रामचरितमानस पढ़िए, चित्रकूट प्रसंग में दशरथ जी उपस्थित हो जाते हैं। ये जो ऑडियंस है, जो पाठक है, जो लोग हैं, उससे तादाद स्थापित करने का एक तरीका है, जहां पर कि आमने सामने मैन टू मैन रखकर आमने सामने बातचीत की जाती है। और इसी में किसी भी उपन्यास की और उपन्यासकार की सफलता होती है कि वो पाठक से सीधा संवाद करता है। उपन्यास में वर्णन बहुत कम होता है, पात्रों के बीच में जो बातचीत चलती रहती है, उसी बातचीत के द्वारा उपन्यास की कथा आगे बढ़ती रहती है। और लगता है कि जैसे पाठक किसी पात्र से बात कर रहा है, किसी पात्र की बात को सुन रहे थे। इसमें कई प्रसंग हैं, अभी वो प्रसंग नहीं है, इसमें एक पति पत्नी के बीच का प्रसंग है। और ऐसा लगता है कि पति पत्नी के बीच में बातचीत हो रही है और पाठक चोरी से कान लगाकर दरवाजे के बाहर खड़ा होकर सुन रहा है। लेखक कहीं नहीं है यहाँ पर, वो सीधा तादात्म्य करा देता है पाठक का, अपने पात्रों को से इंटरैक्ट करा देता है। और पात्रों से जो इंटरैक्शन होता है, वो यथार्थवादी उपन्यासों की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। और मैं समझता हूँ वंदना जी इस उपलब्धि में बहुत कुछ सफल हुई हैं। भगवान उनको महान बनाए, अभी नहीं, अभी और दिनों के बाद और अच्छा लिखे, नए शिल्प का निर्माण करे, नए रूप से करे, और निश्चित रूप से वो महानता की ओर अग्रसर होंगी। आप सबों ने इस उपन्यास पर कुछ कहने का मौका दिया। कई बार इस उपन्यास को पढ़ चुका हूं, इस पर कई बार बातचीत भी हो चुकी है। वंदना जी को एक बार फिर से बहुत बहुत